बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जुडिशल कम्प्लेक्स पेश करने का मामला खसूसी अदालत का जेल में ही ओपन समाअत करने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने खसूसी अदालत इस्लामाबाद में साइफर केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर के साथ FIA प्रोसिक्यूटर शाह खावर भी अदालत में पेश हुए। इस हवाले से अडयाला जेल के हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI को अदालत में पेश नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस को अजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिखा है, उन्हें संजीदा सिक्योरिटी खदशात हैं। इस मौका पर वकील सलमान सफदर का कहना था कि उम्मीद थी चेयरमैन PTI को पेश करेंगे। मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम बहुत जल्दी में चल रहे हैं। 23 नवंबर को अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को तलब किया था। सलमान सफदर का कहना है कि अदालत ने हुक्म दिया था चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। हम कहते रहे इन हालात में फर्द जुर्म आयद ना करें, जिस पर हमें कहा जाता था कि हुक्म इम्तना है तो दिखाएं। बाद अज़ां अदालत की जानिब से महफूज फैसला सुनाते हुए साइफर केस का दोबारा जेल ट्रायल का फैसला किया गया। फैसले के मुताबिक अवाम और मीडिया को भी जेल के अंदर समाअत सुनने की इजाज़त होगी। साइफर केस की समाअत अब जुमे को होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि काबिल एतमाद और ठोस अमन मंसूबे पर काम किए बगैर गजा में जंग का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने गजा पुरतशद्दद हालात का जिम्मेदार इसराइल को ठहराते हुए कहा है कि ये इसराइल ही है जिसने गजा पर जंग मुसल्लत की है। बहरा रूम के ममालिक की यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के 8वें हलाकाई फोरम से खिताब करते हुए तजवीज़ दी कि गजा में अमन के लिए काबिल एतमाद और ठोस अमन मुज़ाकरात होना चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इस बात पर भी जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता के इस तनाज़े का हल सिर्फ 2 खुद मुख्तार रियासतों का क़याम है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इमदादी सामान की तरसील के लिए तमाम मुमकिना ज़राए इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि जंगज़दा इलाकों के शहरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा तय पा गया। हमास के मुताबिक जंगबंदी में 2 रोज़ा तोसी पर इत्तफाक हो गया है। दूसरी जानिब तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक करते हुए कहा है कि गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी में मज़ीद 2 दिन की तोसी हो गई है। फ्रीकैन ने जंगबंदी में मज़ीद 2 रोज़ा तोसी पर इत्तफाक किया है। अलावा गजा में आर्जी जंगबंदी के बाद पहले रोज़ इसराइल की जानिब से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों ने अपने तासरात बयान करते हुए कहा है कि हमें जेलों में जुल्म का निशाना बनाया गया। रिहाई पाने वाले मलिक सुलेमान ने कहा कि दामोन जेल इंतज़ामिया ने 7 अक्टूबर के बाद हमें कैद तन्हाई में रखा। गजा पट्टी के तमाम शोहदा से ताज़ियत करता हूँ। फातिमा शाहीन ने कहा कि गजा के अवाम को सलाम जिन्होंने सब्र किया। फातिमा शाहीन ने कहा कि हम सबको हमास पर एतमाद है जो तमाम कैदियों को आज़ाद करवाने के लिए काम कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्जी जंगबंदी खत्म होने पर नेतन्याहू ने एक बार फिर धमकी दे दी। 2 माह से भी कम अरसे में 15,000 फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगने वाले सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक और धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा है कि आर्जी जंगबंदी खत्म होने पर पूरी ताकत से गजा पर हमला किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मजीद कहना था कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को बता दिया है कि आर्जी जंगबंदी खत्म होने के बाद इसराइल पूरी ताकत के साथ गजा पर हमले शुरू कर देगा। वाज़ रहे कि 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली बमबारी में अब तक 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 36,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुसीबत ज़दा गजा के शहरियों को मजीद 2 रोज़ का सुकून मिल गया क्योंकि गजा जंग में 2 रोज़ की तोसी कर दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से मुतअद्दिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में 2 रोज की तोसी और यरगमालियों की रहाई के बावजूद इसराइली फौज ने मगरबी किनारे पर धावा बोल दिया, जिस दौरान दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। अरब मीडिया का बताना है कि इसराइली फौज ने मंगल की सुबह अचानक कार्रवाई की, जहां बैतोनिया और रामुल्ला समेत दीगर इलाकों से सैकड़ों जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस दौरान 2 नौजवान फायरिंग से शदीद जख्मी हुए जो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल 7 अक्टूबर को गजा पर हमलों के बाद से 3200 से जायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुका है, जिनमें से ज्यादातर अफराद को इनके घरों और चेक पोस्टों से गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह रहे कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे में 2 रोज की तोसी कर दी गई है, जिस दौरान दोनों तरफ से यरगमाली को रिहा किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात का पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का अंदिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवार अल-हक काकड़ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से एक अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतल्लिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुआहिदों के तहत मुत्तहिदा अरब अमीरात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल हमास जंगबंदी का 5वां रोज, मजीद 11 यरगमाली रिहा। गजा में 2 रोजा तोसी के बाद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का आज 5वां रोज है, जिसमें हमास ने मजीद 11 यरगमालियों को रिहा कर दिया। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने आज जिन 11 इसराइली यरगमाली को रिहा किया है वो इसराइल के अलावा फ्रांस, जर्मनी और अर्जेंटाइन के शहरियत भी रखते थे। कबल अज़ीम 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी के दौरान हमास ने 69 इसराइली कैदियों जबकि इसराइल ने 150 फलस्तीनियों को रिहा किया था। बाद अज़ां मजीद कैदियों की रिहाई के लिए कतर और मिस्र की सालसी में जंगबंदी में मजीद 2 रोज का इजाफा कर दिया गया। फलस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इसराइल की काबिज फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके रामुल्ला में जेल के बाहर अपने प्यारों की रिहाई के मुंतजर सैकड़ों फलस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेज के तशद्दुद से मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। गजा पर 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शुहदा में बड़ी तादाद बच्चों की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी नेवी ने इसराइली जहाज पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। अमेरिकी नेवी ने हौसियों की जानिब से इसराइली जहाज कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यमन से हौसी फौज की जानिब से बहरी जहाज पर मिसाइल हमला किया गया, ताहम हमला नाकाम रहा। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि यमन से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल बहरी जहाज से दूर समंदर में गिर गए और कोई नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने दावा किया है कि हौसी एक इसराइली जहाज पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी नेवी ने इनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं एलोन मस्क का गजा को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट फराहम करने का फैसला वापस। टेस्ला और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के मालिक एलोन मस्क ने दौरा इसराइल के दौरान गजा को स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट फराहमी का अपना फैसला वापस ले लिया। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला और एक्स के मालिक एलोन मस्क ने इसराइल का दौरा किया और जंगी हालात का जायजा लिया। इसराइली हुकाम की जानिब एलोन मस्क को जंग से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। एलोन मस्क ने इसराइली वजीर कम्युनिकेशन की दरख्वास्त पर इसराइल की मर्जी के बगैर गजा को स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहम न करने का ऐलान कर दिया। एलोन मस्क 27 नवंबर की सुबह तेल अवीव पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और दौरे के दौरान एलोन मस्क ने इसराइल की हमायत का ऐलान भी किया। वाज़ेह है कि एलोन मस्क ने इसराइल का दौरा इस वक्त किया
जब इन पर एक ऐसी पोस्ट पर रिप्लाई करने पर शदीद तनकीद की जा रही है जिसे इसराइली हलकों ने इसराइल मुखालिफ करार दिया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।